So guys, welcome to Deal Academics. So today we will discuss the NCERT exemplar of class 10th science chapter 7 control and coordination. So here are some multiple choice questions in the NCERT exemplar. So let us read first question. Which of the following statements is correct about receptors? Gustatory receptors detect taste while olfactory receptor detect smell. तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल्स इन अ न्यूरॉन फ्रॉम डेंड्राइट टू एक्सॉन, एक्सॉन टू एक्सोनल एंड टू सेल बॉडी. नेक्स्ट है सेल बॉडी टू डेंड्राइट, डेंड्राइट टू एक्सॉन, एक्सॉन टू एक्सोनल एंड. थर्ड है डेंड्राइट टू सेल बॉडी टू एक्सॉन एंड एक्सॉन टू एक्सोनल एंड. तो यही जो है करेक्ट सीक्वेंस होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का. द थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट है in a synapse chemical signal is transmitted from dendritic end of one neuron to axonal end of another neuron, axon to cell body of the same neuron, cell body to axonal end of the same neuron, axonal end of one neuron to dendritic end of another neuron. So the option D will be correct क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो सिनेप्स के अंदर केमिकल सिग्नल जो ट्रांसमिट होता है वो एक न्यूरॉन के एक्सोनल एंड से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रिटिक एंड तक से ट्रांसमिट होता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. इन अ न्यूरॉन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू केमिकल सिग्नल अगर्स एट. एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कहाँ कन्वर्ट होता है? सेल बॉडी, एक्सोनल एंड, डेंड्रिटिक एंड या फिर एक्सोन. तो न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है आपका एक्सोनल एंड में. नेक्स्ट है विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क. यानी कि जो रिफ्लेक्स आर्क होता है यानी कि जो पाथवे होता है जिससे कि जो रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म होता है उसका क्या करेक्ट सीक्वेंस है. तो पहला ऑप्शन है रिसेप्टर से मसल्स, मसल्स से सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन से स्पाइनल कोड. नेक्स्ट ऑप्शन है रिसेप्टर से मोटर न्यूरॉन से स्पाइनल कोड से सेंसरी न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन से मसल. थर्ड है रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड से सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन से मसल्स. और जो लास्ट ऑप्शन है रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन और फिर वो मसल्स में जाती है. तो ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस है रिफ्लेक्स आर्क के कंपोनेंट्स का, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन होती है यानी कि पहले वो रिसेप्टर के पास जाती है, रिसेप्टर से वो सेंसरी न्यूरॉन के पास जाती है, सेंसरी न्यूरॉन से वो स्पाइनल कोड के पास जाती है, स्पाइनल कोड से मोटर न्यूरॉन और फिर मोटर न्यूरॉन से हमारे मसल्स टिश्यूज़ तक पहुंचती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. फर्स्ट है सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि किसी भी जो एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं सडन रिस्पॉन्स होता है जो कि एनवायरनमेंट के प्रति, उसे रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं. सेकंड है सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स. तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है. थर्ड है मोटर न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू स्पाइनल कॉर्ड. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है. और फोर्थ है द पाथ थ्रू विच सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ रिसेप्टर टू अ मसल और अ ग्लैंड इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क. तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. तो फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. तो सी ऑप्शन विल बी द आंसर. नेक्स्ट चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द ब्रेन. तो फर्स्ट ऑप्शन है द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज हिंड ब्रेन. तो जो मेन थिंकिंग पार्ट होता है वो ब्रेन का हिंड ब्रेन होता है. सेंटर, ये तो गलत है. सेकंड ऑप्शन है सेंटर्स ऑफ हियरिंग, स्मेल, मेमोरी, साइट एटसेट्रा आर लोकेटेड इन फोर ब्रेन. तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि जो फोर ब्रेन होता है वहाँ पर ही हियरिंग, स्मेल, मेमोरी, साइट का सेंटर होता है. थर्ड ऑप्शन है इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक सलाइवेशन, वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला एंड द हिंड ब्रेन. तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि जो भी इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल किए जाते हैं जैसे कि सलाइवेशन, वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर, वो हिंड ब्रेन का जो पार्ट होता है मेडुला वो कंट्रोल करता है. तो सेकंड और थर्ड ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हैं. तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं.
पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज़ कंट्रोल्ड बाय। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे बॉडी का जो पोस्चर है और जो बैलेंस है, हमारी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए जो भी रोल निभाता है, वो जो हमारे ब्रेन का पार्ट होता है सेरिबेलम, वो निभाता है। तो इसका आंसर होगा सेरिबेलम। नेक्स्ट है स्पाइनल कोड ओरिजिनेट्स फ्रॉम। तो स्पाइनल कोड कहाँ से ओरिजिनेट करती है? फर्स्ट आंसर है सेरेब्रम, सेकंड है मेडुला, थर्ड है पॉन्स और फोर्थ है सेरिबेलम। तो जो स्पाइनल कोड है वो मेडुला से ओरिजिनेट करती है। नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ शूट टूवर्ड्स लाइट इज, यानी कि जब शूट, जो प्लांट की शूट होती है वो लाइट की तरफ मूव करती है तो उसे क्या बोलते हैं हम? जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म और फोटोट्रोपिज्म। सो द मूवमेंट ऑफ शूट टूवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट ऑप्शन है द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट्स इज टू। तो यानी कि एक फाइतो हार्मोन होता है या फिर एक प्लांट हार्मोन होता है जो कि होता है एब्सिसिक एसिड। इसका बेसिकली काम होता है जो प्लांट है उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करना, यानी कि उसकी ग्रोथ को रोकना। तो इंक्रीज द लेंथ ऑफ सेल्स, ये भी गलत है। प्रमोट सेल डिवीजन, ये भी गलत है। इनहिबिट ग्रोथ इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि जो फाइतो हार्मोन एब्सिसिक एसिड है वो जो प्लांट की ग्रोथ को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वो प्लांट की ग्रोथ नहीं करता? फर्स्ट इज ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकिनाइंस और एब्सिसिक एसिड। तो इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि प्लांट की ग्रोथ नहीं करता? तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकिनाइंस जो है, ये तीनों हार्मोन प्लांट की ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, लेकिन जो एब्सिसिक एसिड होता है वो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, उसकी ग्रोथ को रोकता है। तो इसका ऑप्शन है एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन। तो जो आयोडीन होता है वो कौन से हार्मोन के रिलीज के लिए नेसेसरी होता है? तो एड्रेनालाइन गलत है, ऑक्सिन गलत है और इंसुलिन गलत है। तो जो आयोडीन होता है वो नेसेसरी होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन। तो जो इंसुलिन होता है वो उसके बारे में एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट इज इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पैनक्रियाज, तो एक करेक्ट स्टेटमेंट है। इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तो यानी कि जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो हमारे बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को मेंटेन या फिर रेगुलेट नहीं करता, बल्कि जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, मेंटेन करके रखता है। तो सेकेंड ऑप्शन इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन। 15th है सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर। तो यहाँ पर हमें मिस्ड मैच पेयर बताना है। जैसे कि एड्रेनालाइन हार्मोन जो है वो रिलीज़ किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर जिसे मास्टर ग्लैंड भी क्या कहते हैं। तो ये गलत है, ये मिसमैच्ड पेयर है, क्योंकि जो एड्रेनालाइन हार्मोन है वो आपका एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। टेस्टोस्टेरोन इज रिलीज्ड बाय टेस्टिस, एस्ट्रोजन ओवरी, थायरोक्सिन थायरोक्सिन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट है द शेप ऑफ गार्ड सेल्स चेंज ड्यू टू चेंज इन। तो जो गार्ड सेल्स हैं उनकी शेप क्यों चेंज होती है? ड्यू टू चेंज इन प्रोटीन कंपोजिशन ऑफ सेल्स? नहीं। टेम्परेचर ऑफ सेल्स? नहीं। तो जो गार्ड सेल्स हैं उनकी शेप चेंज होती है जब उनके अंदर का जो वाटर है सेल्स में वो चेंज होता है। सो इट चेंज ड्यू टू द अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल्स। सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल इन पी प्लांट्स इज ड्यू टू। तो जो टेंड्रिल की ग्रोथ होती है पी प्लांट्स में वो किसकी वजह से होती है? इफेक्ट ऑफ लाइट, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, रैपिड सेल डिविजन इन टेंड्रिलल सेल्स डेट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट, या फिर रैपिड सेल डिविजन इन टेंड्रिलर सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द सपोर्ट। तो ये जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जो टेंड्रिल होता है उसकी ग्रोथ जो है रैपिड सेल डिवीजन होता है टेंड्रिलर सेल्स में जो कि सपोर्ट से दूर होते हैं। नेक्स्ट है द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टूवर्ड्स ओव्यूल इज ड्यू टू हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म या फिर फोटोट्रोपिज्म। तो जो पोलन ट्यूब होती है उसकी ग्रोथ ओव्यूल की तरफ कीमोट्रोपिज्म की वजह से होती है। मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में जब चैप्टर को एक्सप्लेन किया था तब मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू। सो द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर, यानी कि सनफ्लावर की मूवमेंट इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू फोटोट्रोपिज्म, बिकॉज इट इज हैविंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लाइट। नेक्स्ट है
द सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स द फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स इज ड्यू टू। तो जो सब्सटेंस जो कि रोकता है या फिर जिसकी वजह से जो मैच्योर लीव्स और फ्रूट्स के प्लांट्स जो हैं वो झड़ते हैं, वो किसकी वजह से होता है? वो एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है। बिकॉज इट इनहिबिट्स ग्रोथ एंड कॉज द विल्टिंग ऑफ लीव्स, यानी कि जिसकी वजह से जो प्लांट की जो पत्तियां हैं वो झड़ जाती हैं, किसकी वजह से? एब्सिसिक एसिड की वजह से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इज इनकरेक्ट। तो इन नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन के बारे में कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है इनकरेक्ट है? नर्व इम्पल्स ट्रैवल फ्रॉम डेंड्रेटिक एंड टूवर्ड्स एक्सोनल एंड। At the dendritic and electrical impulses bring about the release of some chemicals which generate an electric impulse at axonal end of another neuron. Third है, the chemicals released from the axonal end of one neuron across the synapse and generate a similar electric impulse in a dendrite of another neuron. A neuron transmits electrical impulse not only to another neuron but also to muscle and gland cells. तो ये इन ऑप्शंस में से कौन सी इंफॉर्मेशन या फिर कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है? तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इसमें इनकरेक्ट है, जिसमें लिखा है द केमिकल रिलीज फ्रॉम द एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन अक्रॉस क्रॉस द सिनेप्स एंड जनरेट अ सिमिलर इलेक्ट्रिक इम्पल्स। तो ऐसा तो नहीं होता है कि जो केमिकल्स रिलीज होते हैं एक न्यूरॉन के एक्सोनल एंड से, वो सिनेप्स को क्रॉस करके दूसरा एक सिमिलर इलेक्ट्रिक इम्पल्स नहीं बनाते दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनवॉलेंट्री एक्शंस इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय। तो जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो ऐसे एक्शंस होते हैं विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय आवर बॉडी। जैसे कि इनवॉलेंट्री एक्शंस जैसे कि हमारा वोमिटिंग हो गया, सलाइवेशन हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट बीट हो गया, ये सारे क्या हैं? इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। सो इनवॉलेंट्री एक्शंस जो हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं मेडुला इन द फोर ब्रेन, नहीं। मेडुला इन द मिड ब्रेन, नहीं। मेडुला एंड हिंड ब्रेन, क्योंकि जो मेडुला होता है वो हिंड ब्रेन का पार्ट होता है, ना कि फोर ब्रेन या फिर मिड ब्रेन का। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन कौन सा नहीं है? वॉमिटिंग, सलाइवेशन, हार्ट बीटिंग और चूइंग। तो चूइंग जो है वो एक इनवॉलेंट्री एक्शन नहीं है, क्योंकि वो हम अपने खुद जो है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। When a person is suffering from severe cold, he or she cannot differentiate the taste of an apple from that of an ice cream, differentiate the smell of a perfume from that of an अगरबत्ती, because जो उसका ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है वो थोड़ा थोड़ा जो है काम करना बंद सा कर देता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का जो फ्लो है वो आपका ऑप्शन सी है। इस तरीके से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो न्यूरॉन के अंदर ट्रैवल करती है। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट थायरोक्सिन। तो आयरन इज़ एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। तो क्या थायरोक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए आयरन की ज़रूरत होती है? तो नहीं होती। सो दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। तो सो द वेरी फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, ड्वार्फिज्म रिजल्ट टू ड्यू टू। ड्वार्फिज्म एक ऐसी डिसीज़ होती है जिस जब हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है ग्रोथ हार्मोन की, तो हमें एक डिजीज़ हो जाती है जिसे बोलते हैं ड्वार्फिज्म। सो एक्सेस सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन, नो। लेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, ड्रामेटिक चेंजेस ऑफ बॉडी फीचर्स एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी आर मेनली बिकॉज ऑफ सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन from testes and testosterone from ovary, no. Estrogen from adrenal gland and testosterone from pituitary gland, no. Testosterone from testes and estrogen from ovary, क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन है वो टेस्टीज रिलीज करता है और जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो ओवरी रिलीज करती है। सो द थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, आर डॉक्टर इज एडवाइज टू टेक आर डॉक्टर एडवाइज अ पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज। तो एक डॉक्टर ने एक पेशेंट को एडवाइस करा कि वो इंजेक्शंस ले इंसुलिन हार्मोन के, ऐसा क्यों? बिकॉज हिज ब्लड प्रेशर वॉज लो, नहीं। हिज हार्ट बीट वॉज बीटिंग स्लोली, नहीं। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम गोइटर, नो। हिज शुगर लेवल इन ब्लड वॉज हाई, क्योंकि एक डॉक्टर जो है रिकमेंड करता है इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शंस जब जो बॉडी के अंदर या फिर ब्लड शुगर लेवल जो है वो एक्सेस हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्मोन विच इंक्रीजेज द फर्टिलिटी इन मेल्स इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज अनपेयर्ड। तो कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो अनपेयर्ड है? एड्रनल, टेस्टीज, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवरी। सो एड्रनल ग्लैंड, टेस्टीज और ओवरी सही है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है यानी कि जो मास्टर ग्लैंड है वो अनपेयर्ड है। नेक्स्ट है जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड सो सिनेप्स। इन ह्यूमंस द लाइफ प्रोसेस आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय। ह्यूमन बींग्स में जो लाइफ प्रोसेस हैं वो कंट्रोल और रेगुलेट करी जाती हैं। रिप्रोडक्टिव एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स नो। रेस्पिरेटरी एंड नर्वस सिस्टम्स नो। एंडोक्राइन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम नो। नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो जो हमारे ह्यूमंस हैं, ह्यूमन बॉडी है वहाँ उसमें जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो कंट्रोल करी जाती हैं हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा और हमारे एंडोक्राइन सिस्टम्स के द्वारा, जो कि हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स को रिलीज़ करते हैं एट राइट टाइम एट राइट एज. So hope so guys you like this video. This was the NCERT exemplar textbook questions which I have to discussed with you, because these questions are really very important for the exam point of view. Hope so guys you like this video, and do comment down if you like this video and watch my previous videos, and subscribe this channel and press the bell icon if you want more such videos like this.